Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about formal charge, and last video we will study about covalent bond. Then what is the formal charge? हमारे पास में फॉर्मल चार्ज की मेन टर्म होती क्या है, हम फॉर्मल चार्ज को यूज़ क्यों करते हैं। हम कोई भी एक कंप्लीट मॉलिक्यूल लिखते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज नोट करते हैं हम -1 -2 -3, डैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। लाइक एज हम बोलते हैं CO2 के ऊपर कोई चार्ज हमने सपोज किया -1 है, डैट इज़ द फॉर्मल चार्ज। -2 है, डैट इज़ द फॉर्मल चार्ज। इफ -3, डैट इज़ द फॉर्मल चार्ज। इट मीन्स जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है इसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब इस फॉर्मल चार्ज को हम किस वे से निकालते हैं, कैसे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला चेक करते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। एक लुईस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक करना है, जो हमारे पास में एटम होता है उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग का मीनिंग होता है जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग की है, डैट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर हैं, डैट इज़ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमारे पास में एक बॉन्ड के अंदर बाइंड अप होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ है, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम फॉर्मल चार्ज को निकालना सीखते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या है कि हमारे पास कोई एक O3 का मॉलिक्यूल गिवन है। हमारे पास में एक O3 का मॉलिक्यूल गिवन है, और O3 का मॉलिक्यूल हमने सिर्फ जस्ट सपोज किया है कि हमारे पास में क्या है, 3 ऑक्सीजन है। और इतना हमें पता है कि एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन कवरअप हो गए। उसके बाद हमें ये पता है कि एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमें कंप्लीट कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी भी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, इसने इसके साथ में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। एक बार इरेज करके वापस से बनाती हूँ मैं। एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाया है। इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने यूज़ किए हैं, इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पेंडिंग है। उसके बाद सेकंड वन चेक करते हैं। अब अगर एक ऑक्सीजन की हम बात करें कि हमारे पास में किस टाइप से बॉन्ड बने हैं, हमने सपोज किया कि ये ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट है, ये ऑक्सीजन नंबर सेकंड है, और ये वाले ऑक्सीजन नंबर थर्ड है। अभी तक हमने सिर्फ किसकी बात की है, ऑक्सीजन फर्स्ट की बात की है। अब ऑक्सीजन फर्स्ट के अंदर हमने चेक करना है कि हमारे पास में सेंट्रल एटम तो कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। माइनस हमने क्या पढ़ना है, माइनस के बाद में नंबर ऑफ कितने हमारे पास में लोन पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स 2, क्या बोलेंगे इसको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। माइनस 1/2, और इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2 बॉन्ड तो इसने यहाँ पे बनाए हैं, और 1 बॉन्ड इसने यहाँ पे बनाया है। और हमें इतना पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, सेकंड बॉन्ड फिर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और जो ऑक्सीजन थर्ड के साथ में बना है ये फिर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बॉन्ड बने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं। हाँ, यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हमारे पास में क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कार्ब ऑक्सीजन फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, 6 तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, माइनस एक इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट था, लोन पेयर के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 माइनस 1/2, 3 इसने बॉन्ड बनाए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। डिवाइड करने के बाद कितना मिला, 3। इट मीन्स 6 - 2 - 3 कितनी वैल्यू मिली है, +1 मिलती है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो फर्स्ट है इसके ऊपर चार्ज क्या होता है,
+1 चार्ज होता है और इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब अगर ऑक्सीजन सेकंड की बात करते हैं, ऑक्सीजन सेकंड की भी सेम, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। वैलेंस तो तीनों ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, बट इसके पास में नंबर ऑफ लोन पेयर 2 हैं, 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, -1/2। इसने सिर्फ बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ में बनाए हैं और 2 बॉन्ड बनाए हैं और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। कट करने के बाद क्या मिलता है, ट्रू। इट मीन 6 - 4 - 2, 6 - 6 वैल्यू कितनी मिली, 0। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन सेकेंड है इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 0, और इसका कितना था, +1। अब लास्ट वन का चेक कर लेते हैं। लास्ट वन ऑक्सीजन नंबर थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 3, और 3 लोन पेयर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, -1/2। इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन फर्स्ट के साथ में, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनाया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 - 6 - 1, इट मीन्स वैल्यू क्या मिलती है, -1। हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में ऑक्सीजन फर्स्ट का फॉर्मल चार्ज +1, ऑक्सीजन थर्ड का -1 और ऑक्सीजन सेकंड का 0। अब जो नोटेशन होती है ना, जो नोटेशन होती है कि हमारे पास में इसके ऊपर माइनस है, प्लस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब ये हमारे पास में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें ड्रॉ किया गया है कि ऑक्सीजन फर्स्ट के ऊपर +1 आता है, ऑक्सीजन सेकंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, ऑक्सीजन थर्ड के ऊपर -1 आता है, डैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं क्या होती है हमारे पास में। जनरली लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर in the one with the smallest formal charge of a atom. The formal charge is a factor based on pure covalent fuse bonding in which electron pair are shared equally by neighbor atom. इसका मीनिंग क्या है कहने का कि हमारे पास में हमें ये पता है कि एक ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है, सिर्फ ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाती है, 2 कहीं भी सिंगल बॉन्ड बना सकती है, ये 3 बॉन्ड कभी नहीं बना सकती। और बट यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है, और जब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाते हैं ना उसके साथ में तो चार्ज आता है प्लस का, बट इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं और उसने अपने दोनों बॉन्ड कंप्लीट किए हैं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड तो 2 बनाने चाहिए थे, बट इसने बनाए कितने हैं, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। कमी के साथ में नेगेटिव चार्ज आता है और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने के साथ में चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, कि हमारे पास जो ये ऑक्टेट रूल है इसकी लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट हमारे पास में है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ ए सेंट्रल एटम। कुछ हमारे पास में एटम ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं और फिर भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एज LiCl एग्जिस्ट करता है, BeS2 भी एग्जिस्ट करता है। आप चेक कर सकते हो लिथियम के अंदर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। इट मीन्स इनके वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें बेस्ड होती हैं। अब देखते हैं हम, लिथियम है, लिथियम ने ना शेयरिंग की Cl के साथ में, लिथियम ने शेयरिंग की Cl के साथ में, और शेयरिंग करने के बाद लिथियम के ऊपर चार्ज कितना, लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, लिथियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास में, 4, और Cl कितने हो गए, 18। Cl कितने हो गए, 18, और इसके कितने हो गए, 4। अब ये देखो कि Cl के 18 हो गए, Cl के कितने हुए। अब वैलेंस सेल की बात कर लेते हैं, कंप्लीट सेल नहीं लेके चलते हैं क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में कितना है, 7। लिथियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने एक शेयरिंग कर ली। अब इसके कितने हो गए, 8, बट इसके कितने हुए, 2। बट इसका तो फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, सेकंड में कितने आए, 2। आने कितने चाहिए थे, 8 आने चाहिए थे, बट आए कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन आए। इट मीन्स कुछ हमारे पास में ऐसे कंपाउंड हैं जो
ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका ऑक्टेट क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। सेम आप बेरिलियम के केस में देख सकते हो। बेरिलियम लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग की, इसने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। बेरिलियम के पास कितने बने, 4। बट बेरिलियम की फर्स्ट सेल में तो 2 जा चुकी हैं, इसकी सेकंड सेल में कितने चाहिए, 8। बट यहाँ पे बने कितने हैं, 4। इट मीन्स बेरिलियम भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। सेकंड बात करते हैं ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मीनिंग आपके पास में क्या होता है, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ओड होते हैं, वो भी आपके पास में ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करते। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ओड हैं तो ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। लाइक एज NO मॉलिक्यूल की इसने बात की है। अब NO मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास में सिस्टम क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, बट ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग की, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कंप्लीट। इसके तो 8 कंप्लीट है, बट इसके चेक करते हैं 4 तो यहाँ से बनते हैं, 5 6 और ये कितने बने, 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इट मीन्स जिसके वैलेंस सेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपके पास में ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मीनिंग आपके पास में कौन सा होता है, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, जिसमें आपके पास में 3s 3p या 3d ऑर्बिटल आते हैं और वो बॉन्डिंग के अंदर अवेलेबल होते हैं, ये आपके पास में एक्सपेंडेड ऑक्टेट को पूरा करते हैं। लाइक एज हम कंप्लीट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, लाइक इसने एग्जांपल दिया PF5 का, PF5 का, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपके पास में ऐसे बनती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। एक तो ट्रायंगल बनी है, एक इसके ऊपर और एक इसके जस्ट नीचे है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। अब फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हमें पता है फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। और इसने एक फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, एक फ्लोरीन से बनाया, एक फ्लोरीन से बनाया और एक फ्लोरीन से बनाया। इसने 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बना दिए। उसके बाद फ्लोरीन के पास 7 थे, एक बॉन्डिंग के बाद में ये तो कितना हो गया, 8। सभी फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन बने, 8। बट फॉस्फोरस के पास 5 थे और 5 शेयरिंग वाले मिलते कितने मिले, 10। होने कितने चाहिए, 8, बट फॉस्फोरस को मिले कितने हैं, 10। इट मीन्स क्या, ये भी हमारे पास में ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ये 3 हमारे पास में क्या है, लिमिटेशन है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट हमारे पास में है, इट इज़ क्लियर डैट ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ ए नोबल गैसेज। हाउएवर सम नोबल गैसेज, for example xenon and krypton, also combine with oxygen and fluorine in form of a number of compound like। it means इसके हमारे पास में फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि कुछ नोबल गैसेस हमारे पास में होती क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये हमारे पास में नोबल गैसेस होती हैं। बट कुछ नोबल गैसेस हमारे पास में ऐसी होती हैं जो किसके साथ में कंबाइन करवाती हैं, अदर एलिमेंट के साथ में कंबाइन करवाने के बाद फॉर्मेशन किसकी करवाती हैं, ये हमारे पास में जिनोन के साथ में फ्लोरीन लगी है, क्रिप्टोन के साथ में ऑक्सीजन लगी है और जिनोन के साथ में ऑक्सीजन और फ्लोरीन लगी है। इट मीन्स ये क्लियर करती हैं कि ऑक्टेट रूल बेस्ड करता है कुछ न कुछ जो इनर्ट गैसेस होती है इनके साथ भी कंबाइन करवाते हैं। सेकंड हमारे पास में है, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बताती है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। इसने मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में नहीं डिस्कस किया कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर या बॉन्ड ब्रेकेज के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, इस चीज़ के बारे में इसने नहीं बताया है। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।